Hello student, welcome to this lecture. This is lecture first for the chapter 3rd, rationalization of the search 3.1. Okay, and of biology book. इस लेक्चर फर्स्ट में बच्चों हम लोग जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रहे क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले वी विल सी सम important formula for this chapter which are very important for this chapter. Okay, and every time we use this formula, so let's we see what is this formula. So this is your important formula for this chapter, and you can understood how we use it in your exercise. Okay, let's we see कैसे इसका हमें यूज करना है, देखते हैं हम लोग। जैसे हमको दिया, देखो पहला क्या दिएगा आपको, इस सारे जानते हो आप इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं। यहाँ पर एक नॉन जीरो इंटीजर है, इसकी वैल्यू दी गई है 2, इसकी इक्वल दिया गया है a। ओके, ये ए आता कैसे, जैसे आप जानते हो क्या ले सकते हो आप लोग, ए की पावर कर सकते हो √2, क्वाड्रेटिक इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी पावर जो आप पावर आवश्यक करती है बच्चों मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 × 2, 2 से 2 खत्म, मतलब क्या हो जाए a की पावर 1 मीन्स ये डायरेक्ट ये आपका आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने मतलब नहीं लिखा हो √3 पावर 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट हम लोग 3 लिख देंगे। अगेन ये लिखा हो √5 लोग उसकी पावर 2 हो तो अगेन 5 हो जाएगी। ओके, सेम देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब कहीं जैसे लिखा हो आपको √3 × √4 लेगा, हम क्या डायरेक्ट कर सकते हैं √3 × √4। ओके, आप रूट को ब्रेक कर सकते हो। राइट बच्चों, सेम नेक्स्ट थिंग क्या है आपको, जैसे ये दिया गया, देखो यहाँ क्या दिया गया, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। इसकी बोलो था आपके nth रूट ऑफ a इंटू b, इसको हम लोग क्या बोलते हैं nth रूट, मतलब जैसे कहीं पे इस तरह लिखा हो, इसका मतलब क्या हो गया कि a की पावर बच्चों 1/3 है, जो भी होती है nth 1/n आता है। ओके, और ये भी आपको दिया गया, मतलब कहीं से लिखा हो 4th नंबर समझना बच्चों, जैसे सेकंड नंबर क्या दिया गया है, इसे लिखा हो √5 लिखा हो इंटू √2 लिखा हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, मतलब 5 × 2 = 10, अंदर हो जाता है मल्टीप्लाई। ओके, फिर नेक्स्ट ऐसे आपको ये भी दिया गया है nth रूट ऑफ a इंटू b हो जाता है, a/b हो जाता है। बच्चों तो ये आपके सारे जो इम्पोर्टेंट आपके सर बताए होंगे, यहाँ फिर से मैंने दिखा करा दिया, तो सारा इसी को यूज करना है हमें इस पूरे इस चैप्टर में। ओके, एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि जैसे कहीं लिखा हो √a + √b इंटू कहीं लिखा हो बच्चों, अब यहाँ इसको देखना बार बार से यूज करेंगे, -√b लिखा हो, इसकी वैल्यू आपकी आती है कितना a - b हो जाती है। कैसे, देखो यहाँ पर होता है a + b इंटू a - b, फार्मूला क्या कहता है a² मतलब रूट का स्क्वायर माइनस √b² होता है ना। अब इसकी वैल्यू हमने कितना बताया, डायरेक्ट आपका a और इसकी वैल्यू b हो जाएगी। ओके, तो वही डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है, मतलब सेम वैल्यू हो बट साइन चेंज हो जाएगा, तो सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, रूट आपका हट जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि हमको क्या दिया गया है, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे भी एक सेम होता है कि कहीं लिखा हो √10 लिखा हो, √15 लिखा गया है, इसकी वैल्यू कितनी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 10 × 15 मतलब कितना √150। इस फॉर्मूले से आपके सेकंड वाले से हो रहा है इससे। ओके, तो अब इसको हमें करना है, ब्रेक करना है 150 को, बट इसको ब्रेक हम लोग करके समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, इसको देखो, इसको हम लोग ले सकते हैं कितना 25 × 6 कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो 25 कितना हो जाएगा ये, इसको देखो फिर से अगेन इसको ब्रेक करेंगे इस तरह से इंटू √6, तो ये किसका स्क्वायर रूट 25 5 हो जाता है। ठीक है, इंटू 6 मतलब आपका बच्चों आंसर हो जाएगा 5√6, क्योंकि ये आंसर हुआ। सोचो कि ये 150 को इसी में कैसे ब्रेक किया, इसके लिए हम लोग इसका ले लेते हैं एलसीएम। ओके, समझते हैं कैसे लेते हैं एलसीएम। देखो 5 से कटेगा, कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, 0 फिर 5 से अगेन
5 6 जा 30, तो 6 वन टाइम, मतलब ये कितना जाएगा आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 और बच्चों इंटू 6, यही इस तरह से आपका फॉर्म आता है। तो आई होप पहले समझ में आया कैसे हमने सबसे पहले दोनों को फॉर्मूले से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको हमने ब्रेक किया इस तरह से, जिससे हमारे पास ये आपका आंसर आ गया है ना जी। बस थोड़ा फार्मूला आपको आना चाहिए और उसका यूज कैसे करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इससे सेम आपका नेक्स्ट भी है, तो उसको कर लेते हैं हम लोग। पहले इसको हम डाल रहे हैं, अब सेकंड नंबर बढ़ता है। देखो सेकंड नंबर आपको दिया गया है √12 इंटू √16 दिया गया है। ओके, देखो यहाँ चीज हम इसको पहले ही ब्रेक कर दें किस तरह से। देखो 4 हम लोग क्या कर सकते हैं 12 को, और लिख सकते 4 इंटू 3 ले सकते हैं ना, इंटू 18 का ले सकते हैं 9 इंटू 2, 4 3 जा 12, 9 2 जा 18। देखो इसको हम फिर से ब्रेक करेंगे, बार बार इसको नहीं लिखेंगे, आप एक ही बार में समझ जाना। 9 इंटू √2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमारे पास 2 बार होता है, इससे यहाँ से 2 का स्क्वायर रूट है ना, और रूट 3 आपका सेम हो जाएगा। अगेन यहाँ से बच्चों 3 बाहर होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट है 9, मतलब 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, और उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 3 हो जाएगा, और इंटू में 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 आ जाएगा, और फिर से रूट ए इंटू बी अंदर मल्टीप्लाई मतलब 6 हो जाएगा। तो 6 ये आपका किसका आंसर है, सेकेंड नंबर का। ओके, तो उसको भी हम लोग डाल रहे हैं, सेम जो बताया फार्मूला यही बार बार यूज होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर लाइक आएंगे उसमें भी इसका यूज करेंगे, तो आप लोग इसको रिकॉल करें लेना मेहनत में। अब देखो उसको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशनलाइजेशन फैक्टर। रेशनलाइजेशन फैक्टर होता है कि आप समझो, जैसे कोई आपको दिया गया है इस तरह से नंबर a प्लस बी अंडर रूट, मान लो c दिया गया है, ठीक है। चलो यहाँ से b को हटा देते हैं, आपको लिखा हो इससे इस तरह लिखो, जो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या आता है, ये माइनस अंडर रूट बी आता है। ओके, वहीं सिंपल वैल्यू ए दी, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर सेम वही नंबर आता है। ये दोनों याद, जैसे यहाँ प्लस आए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसमें दोनों में सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा थर्ड का, हाँ अब क्या देगा 2 प्लस अंडर रूट 3 दिया गया है, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 माइनस √3। में कहा प्लस हो तो माइनस हो जाता है ना, तो यहाँ प्लस था इसलिए हो गया माइनस, ये हो गया वैल्यू। उसके बाद देखो फोर्थ में क्या दिया गया है, सेम में से फोर्थ में पूछा, इसका अगेन पूछ रहा है रेशनलाइजेशन फैक्टर किसका पूछ रहा है, √5 का। तो √5 क्या हो जाएगा इस, अगेन आपका √5 होगा, इसलिए यहाँ बताया। ओके, चलो फिर 5 नंबर में क्वेश्चन एक और, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो यहाँ पे क्या देगा आपको, फिफ्थ रूट ऑफ 6 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 6। जैसे जो 5 लिखा है, देखो जो इस तरह बना सिंबल इसके ऊपर लिखा, मतलब ये रूट है, फिफ्थ रूट है ना जिसको बोलते हैं। अगर इससे इसमें और इसमें फर्क है, इसमें मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है फिफ्थ रूट है, मतलब इसकी पावर क्या है यहाँ पर 6 पावर 1/5 है। कि ये दोनों में यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 1/5 हो रहा है, ये ध्यान रखना, दोनों सेम नहीं बच्चों आपके। तो अब देखते हैं, से हमने देखो फॉर्मूला आपको बताया था कौन सा, ये वाला nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी किसका होगा, nth रूट ऑफ ए इंटू बी की। ओके, तो इसी को यूज करेंगे हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि nth रूट सेम है, तो 6 इंटू 6 मतलब कितना, यहाँ इसके ऊपर है, यहाँ सॉरी, यहाँ हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 6 इंटू 6 मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 36। 36 का स्क्वायर रूट है आपका 6 का है ना, तो इसी से मतलब अगेन फिफ्थ रूट ऑफ 6 आ गया। ओके, तो फिफ्थ रूट ऑफ 6 आपका ही यही आंसर होगा,
इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। सॉरी, ये नहीं होगी वैल्यू। ओके, क्योंकि बच्चे ये तो स्क्वायर होता तो होता, मतलब इसकी वैल्यू ये होगी, राइट। फिर रूट ऑफ 36। तो हमने सारे पार्ट इसके देख लिए। नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।